बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है यूएनओ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और उसका लेक्चर सेकंड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इसमें हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोग्रेस इन एमडीजीज एंड बिल्ट अप टू एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तब्दील हो रहे हैं या किस तरह से सस्टेनेबल गोल्स के जरिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को हासिल किया जा रहा है। The MDGs generated new and innovative partnership uh, pump up public opinion and showed the immense value of setting ambitious goals by putting people and their immediate needs at the forefront. The MDGs reshape decision making in the developed and developing countries alike. The MDG generated new and innovative partnership. तो MDGs ने यही क्या कर रही है कि ये जनरेट कर रही है न्यू एंड इनोवेटिव पार्टनरशिप, पंप अप पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन को उभार रही है, एंड शोड द इमेंस वैल्यू ऑफ सेटिंग एम्बिशियस गोल्स, जो एम्बिशियस गोल्स हैं उनको सेट कर रही है, बाय पुटिंग पीपल एंड देयर इमीडिएट नीड्स एट द फोर फ्रंट। लोगों और उनकी जो ज़रूरियात है उनको फोर फ्रंट पे ये पेश कर रही है। द एमडी रीशेप डिसीजन मेकिंग इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अलाइक, in developed and developing countries alike. It helped to lift more than 1 billion people out of extreme poverty, to make inroad against hunger, to enable more girls than ever before to attend schools and to protect our planet. Yet inequalities persist and the progress has been uneven. The world's poor remains overwhelmingly concentrated in some parts of the world. Several women continue to die during pregnancy or from childbirth related complications. Progress tends to bypass women and those who are lowest on the economic ladder or are disadvantaged because of their age, disability, or ethnicity. Disparities between rural and urban areas remain pronounced. तो ये जो है ना MDs और बिल्ट अप टू SDGs, इसमें क्या किया गया कि लोकल सतह पर लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि दुनिया ये समझ रही थी, यूएनओ के प्लेटफॉर्म से जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो ये समझ रहे थे कि अभी तक दुनिया के अंदर अनइक्वल सूरत हाल मौजूद है, दुनिया के अंदर अभी तक गुर्बत और भूख मौजूद है, दुनिया में अभी तक बहुत से लोगों के पास बहुत सी चीज़ें वो नहीं पहुंच पा रही। चिल्ड्रन जो है वो ख़वातीन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी डेथ के बहुत सी डिजीज़ का उनको सामना करना पड़ रहा है। बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन का जिक्र ही नहीं किया जाता, बाईपास कर दिया जाता है, और बहुत से इलाकों में उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें भी बहुत सा फ़र्क पाया जाता है। इन तमाम फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, इस तमाम तफरीक को ख़त्म करने के लिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी था। चुनाचे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे किसने किसको उनमें से किसको क्या चीज़ प्रोड्यूस हो, उसमें से सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो निकाले गए। तो अब सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो क्या थे? द SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स, टू क्रिएट a new
Pupil-Centered Development Agenda. A series of global consultations were conducted both online and offline. Civil society, organizations, citizens, scientists, academics, and the private sector from around the world were all actively engaged in the process. The, the SDGs include 17 goals and 169 targets. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो एक यूं कह लें कि वो एक जो है एक लेसन था, वो एक टारगेट था, वो एक प्लान था। उस प्लान के तहत टारगेट सेट किए गए, उस प्लान के तहत पॉइंट्स डिस्कस किए गए। फिर उनकी उनकी जो है अब वजाहत, उनकी तशरीह जो है वो किस तरह से की गई, उनकी तशरीह जो है वो सस्टेनेबल गोल्स के ज़रिए की गई। तो उसमें क्या किया गया, उसमें यह किया गया कि पीपल सेंटर्ड, टू क्रिएट अ न्यू पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट एजेंडा, कि लोग, जिसमें लोग शामिल हो, जिसमें आम आम जो है वो लोग शामिल हों, ऐसा एक डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो, तो उसके लिए जो है ना सीरीज ऑफ ग्लोबल कंसल्टेशंस जो है ना वो बनाए गए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया गया, इसमें सिटीजन्स को शामिल किया गया, साइंटिस्ट का जिक्र किया गया, एकेडमिक्स का, एंड द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें क्या था कि कहा गया कि जी इस तमाम चीज़ों को शामिल करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट्स जो है वो सेट किए गए। Indicators are expected to come out in March 2016. The 17 goals in a bridged form are as follows. ये जो है ना, ये जो SDG के जरिए जो टारगेट सेट किए गए वो तकरीबन जो है वो इंक्लूड 17 गोल्स और 169 टारगेट। तो ये 17 गोल्स कौन कौन से थे? नंबर 1 पॉवर्टी, नंबर 2 जीरो हंगर, नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, नंबर 12 रीजनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ अंडर वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, और नंबर 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब ये क्या था? ये थे इसके गोल्स, और इसके लिए टारगेट्स भी मुतय्यन किए गए जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 3 कैटेगरीज ऑफ SDGs। कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। फर्स्ट, एन extension of MDGs that includes the 5-7 SDGs. An extension of, पहला जो है इसमें क्या है, MDGs के साथ जो है इसमें जो SDGs के MDGs की एक्सटेंशन है जिसमें पहले 7 SDG गोल्स शामिल हैं। सेकेंड ग्रुप इज इंक्लूसिवनेस, job, infrastructure, industrialization and distribution. It includes goal 8, 9 and 10. Third group is on sustainability and urbanization that covers the last 7 goals. Sustainable cities and communities, life below water, consumption and production, climate action, resources and environment,
peace and justice, and the means of implementation and global partnership for it. अब SDG के तहत कुछ हेल्थ गोल्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो हेल्थ गोल कौन कौन से हैं? द थर्ड SDG, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल at all ages, is wider ranging compared to the health goals in MDGs that were limited to children and maternal mortality and communicable diseases. The social determination of health, though not spelled as such but are addressed through Goal 1, poverty, hunger, education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action and 16 peace, justice and strong institutions. तो ये जितने भी टारगेट हैं, ये जितने भी हेल्थ के मामले में ये इकदाम जो उठाए गए हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो सारे के सारे वो किसके गिर्द घूम रहे हैं? वो इंसानों के गिर्द घूम रहे हैं। इंसानों की म्यार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, इंसानों की हेल्थ जो है उसको बेहतर करने के लिए, उनका जो रहने की जगह है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनको उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये किए जा रहे हैं। तो हेल्थ टारगेट्स क्या थे? द हेल्थ गोल्स हैज 9 टारगेट्स एंड 4 सब पॉइंट्स। द फर्स्ट 3 targets are continuation of MDGs, the next 3 are on communicable diseases and the last 3 are mixed. अच्छा, अब 9 health target and 4 sub points are as follows. कौन कौन से थे? Reduce the global maternal mortality ratio to below 17 over 12 lakh. Reduce, number 2, reduce neonatal mortality to below 12 over 1000 and U5MR to below 25 over 10। यानी ये जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो 12 और 1000 का था, तो इसको इससे कम किया जाएगा, और जो 5 साल के हैं उसमें भी इसको कम करते हुए 25 से 1000 पर लाए। एंड द epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases। तो तीसरे पॉइंट में क्या है कि जो बड़ी बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं जिसमें एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, और इसके अलावा बहुत से निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं एंड कम्बाट हेपेटाइटिस, वाटर बॉर्न डिजीज़ वगैरह वगैरह, इनको भी ख़त्म किया जाएगा। रिड्यूस, नंबर 4 पॉइंट जो है इसमें क्या है? रिड्यूस बाय 1/3 प्री मेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और 7वां जो है स्ट्रेंथन द प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सस्टेनेबल सब्सटेंस अब्यूज। नंबर 6, halve the number of global death and injuries from road traffic accidents by 2020. Ensure, number 7, ensure universal access to sexual and reproductive health care services. Number 8, achieve universal health coverage. And number 9, reduce the number of and reduce the number of deaths and illness from hazardous chemicals and air, water and oil pollution and contaminations. इसके अलावा इसके 4 सब पॉइंट्स भी थे, वो क्या थे? स्ट्रेंथनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हू फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स। नंबर 3,
substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce. Strength, early warning, risk reduction and management of health risks. हेल्थ रिस्क. अब हम आते हैं जी डिफरेंस बिटवीन SGDs एंड MDDs. MGDs benefits from the SDGs benefit from the valuable lesson learned from MDGs. These also carry forward the unfinished agenda of MDGs for continuity and sustain the momentum generated while addressing the additional challenges of inclusiveness, equity and urbanization, and further strengthening global partnership by including civil society organizations and private sector. They reflect continuity and consolidation of MDGs while making these more sustainable by strengthening environmental goals. तो ये हमारा आज का ये टॉपिक हमारा आज का ये हमारा लेक्चर 2 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, यहीं पे हम इसका इख्तिताम करते हैं. उसके बाद हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपने तीसरे लेक्चर.